बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। Ladies and gentlemen, welcome to पाकिस्तान की राय। After a long break, we are back again. और आज हम एनालाइज करेंगे कराची में जो होने वाले अपकमिंग लोकल बॉडीज जो इलेक्शन है उनको हम कवर करेंगे, और उसमें जो है ना एक एस्पायरिंग न्यू पॉलिटिकल पार्टी, रिलेटिवली न्यू फॉर कराची, पाक सरजमीन पार्टी, बट विद अ वेरी क्रेडिबल नेम ऑफ सैयद मुस्तफ़ा कमाल। आज हम उनके कुछ कैंडिडेट से हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि लोकल बॉडीज के हवाले से व्हाट आर देयर व्यूज, थॉट्स, ग्राउंड रियलिटी क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट डू दे फोरसी टू डू, एंड वी आल्सो बी इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्व्स। तो मैं आपका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराता हूं उनके दो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स का, हु आर आदिल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल सिद्दीकी, कैसे हैं आप? डॉक्टर सफवान मलिक, आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड टू। गुड टू नो। अच्छा, ये बताएं कि आई मीन लेट्स स्टार्ट विद मिस्टर आदिल सिद्दीकी कि आदिल साहब, आप अपना थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएं, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन बताएं, प्रोफेशन बताएं, एंड व्हाई यू जॉइन पीएसपी, और आप कैंडिडेट कहाँ से? Qasim bhai, I've done my 4-year bachelor's program, then I went for my MBA back in 2011, then did banking for like 5 years with the leading bank in Pakistan, left banking. Since then I'm doing my own business. I'm into property business as well as some IT business. Rather other than that, as far as political background is concerned, so I started with Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. Stayed there for 2016. जब मुस्तफा भाई आए 2016 में, तो उसके बाद ही मैंने पीटीआई से रिजाइन करके फिर मैंने पाक सरजमीन पार्टी ज्वाइन की थी। द बिग क्वेश्चन व्हाई, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा नाम नहीं है कराची से कश्मीर तक अगर बात की जाए, तो अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे किसी ने कुछ डिलीवर किया है आज तक सियासत में, तो देयर इज ओनली वन नेम, सैयद मुस्तफा कमाल। तो डेफिनेटली कोई इसमें इफेंट बट नहीं थी। मैं इनफैक्ट इंतजार में था, तो आई थिंक एज सून एज ही गेट बैक तो मैंने ज्वाइन की। और मैं इसलिए कहता हूँ कि सियासत में अगर खिदमत की नजर से देखा जाए, मैं सियासत को खिदमत ही समझता हूँ। तो और कोई नाम नहीं है खिदमत में, इंसानों की खिदमत और लोगों की खिदमत में किसी और ने कोई काम इतना कुछ किया नहीं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर मी, डिसीजन फॉर मी। Very good to know, Adil Siddiqui, and let's have an introduction. Dr. Safwan साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन कराइए प्लीज। मेरा नाम डॉक्टर सिद्दीकी है और मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ और पाक सरजमीन पार्टी का एक रुकन हूँ, और इस वक्त एक कैंडिडेट, एक यूसी हमारी UC2 नॉर्थ नाज़िमाबाद, उसके लिए मैं चेयरमैन के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ। I see. वेरी गुड। सो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि कराची की डेवलपमेंट को में क्या क्या आप चैलेंजेस फोरसी करते हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं, और उसके हवाले से आपके क्या नजरियात हैं? डॉक्टर सफवान, आप बताएंगे कि कराची की चैलेंजेस। देखें, आज की डेट में कराची का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज ये है कि कराची को कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। जो वफाकी हुकूमत है वो 18th अमेंडमेंट का नाम लेकर बरियो जमा हो जाती है हर चीज से। जो सूबाई हुकूमत है उसके पास आज के दिन तक कराची में मैंडेट नहीं है, इसलिए वो कराची की हुकूमत को, कराची के लोगों को ओन करने को तैयार नहीं है। और जो यहाँ पर थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट थी, जो लोकल बॉडीज थी, जिससे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमकेएम बहुत ज्यादा रूल करती रही, उसने जिस शहर ने जिसको मैंडेट दिया, अनलकीली उस मैंडेट को, शहर के उस कीमती मैंडेट को बेच दिया गया। तो हम समझते हैं कराची की बदकिस्मती है कि उसको ओनरशिप नहीं मिला, और यही जद्दोजहद पाक से जमीन पार्टी कर रही है कि अब कराची वाले अपना मैंडेट अगर किसी को देते हैं तो उस मैंडेट को बेचा ना जाए, उस मैंडेट को आवाम की बेहतरी के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए उसके साथ, लोगों के साथ बार्गेन करके। देखिए, सियासत में बार्गेन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप बार्गेन करके अपने जाती मफाद के ऊपर काम करें, चंद लोग अपने फायदों के लिए काम करें, अपने और अपने अहलो अयाल को फायदा पहुंचाने के लिए, तो चीजें फिर यहाँ से खराब होती है। हमारी जद्दोजहद ये है कि हम आम आदमी को, कराची का आम आदमी, देखिए कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, इस शहर के अंदर हर कौमियत का, हर जुबान का, हर जात का,
हर फिरके का शख्स रहने वाला है, हर मजहब का रहने वाला है। हम समझते हैं कि एक कॉमन मैन को एम्पावर करना ही कराची के मसाइल का हल है। हाँ, वो नॉर्थ नाजमाबाद का कोई रिहायशी हो, या वो चक्रा गोट का कोई रिहायशी हो, वो सराब गोट का कोई रिहायशी हो, कोई लियारी का कोई बलोच हो, किसी भी कास्ट का रहने वाला शख्स हो, वो चक्रा गोट का सिंधी हो सकता है, लियारी का बलोच हो सकता है, नॉर्थ नाजमाबाद का मुहाजिर हो सकता है, सराब गोट का पठान हो सकता है। एंड ऑफ द डे ही इज अ कराचीआइट। हमें उसको एम्पावर करना है, और उसको एम्पावर करने के लिए जब तक हम ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं करेंगे, जब तक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे, कासिम साहब, दुनिया में किसी भी जगह पर तो इसी तरह चलता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आप अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज करें, आप फंड्स को डिसेंट्रलाइज करें, लेकिन अल्लाह के लिए यहाँ ऐसा नहीं है। पूरा प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जैसे उसको चला रहे हैं, इसके खिलाफ हम जिहाद कर रहे हैं। इलेक्शन कंटेस्ट करना इज वन थिंग, लेकिन पाक ज़मीन पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम आईनी तरामीम कराकर कराची का जो एंड यूजर है, जो कराचीआइट है, उसको हम बेनिफिट पहुंचाएं। और वो बेनिफिट तभी हो सकता है जब उसके हाथ में इख्तियार हो, भले वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखता हो। एंड ऑफ द डे उसके पास ये इख्तियार हो कि वो अपनी गली का जो काउंसलर है, वो अपने अस्पताल की जवाबदारी हो सके उसकी। इस तरह दो फायदे, एक तो देखें जब वो शख्स वहीं रह रहा होगा तो उसकी जवाबदारी होगी, ही वुड बी आंसरेबल टू पीपल, तो वो इस तरह करके चोरी नहीं कर सकता। जो उसके इर्द गिर्द लोग बैठे वही उसके लिए नैब का काम करेंगे, वही उसके लिए स्क्रूटनी करेंगे, वही जायज नाजायज हलाल हराम से उसको रोकेंगे। अदर देन दैट वो वहां का रिहायशी होगा, जो प्रॉब्लम दूसरों को फेस करनी पड़ रही है उसको भी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा होता है कि भाई दूसरी जगह से लोग आकर हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, उन्होंने वो नशेवो फराज देखे ही नहीं है जो एक आम कराची में रहने वाला, एक नाजमाबाद में रहने वाला, सराब कोट में रहने वाला क्या फेस करता है, उनको कुछ नहीं पता। वो इत्तेफाक से ब्रिज के इस तरफ कभी आए नहीं है, इसीलिए कराची जो है वो डे बाई डे सफर कर रहा है, डे बाई डे और प्रॉब्लम से दो चार हो रहा है। इंशाल्लाह इसको हल करने के लिए हम आईनी तरामीम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वो आईनी तरामीम जिससे हम कॉमन मैन को, एक आदमी को एम्पावर कर सके। यही जद्दोजहद है पाक ज़मीन पार्टी की। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स डॉक्टर सफवान। मैं इसी आंसर को कंटिन्यू करता हूँ आदिल सिद्दीकी आपके साथ, कि अगर आप थोड़ा सा इस पे हमें ब्रीफ कर दें कि ये आप क्या समझते हैं कि ये काम पीटीआई, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी या कोई और नहीं कर सकता? व्हाई पीएसपी और व्हाई सैयद मुस्तफा कमाल? कासिम भाई, ये सफवान भाई ने बिल्कुल जो पॉलिटिकल चैलेंजेस का जिक्र किया है ना, अगर उसी काम ज़राए में मैं देखूं तो तब भी ये काम सिर्फ पीएसपी ही कर सकती है। क्योंकि देखें, कराची जो है वो सिंस द इंसेप्शन जो है ना, ये शिकार रहा है डिवीजन का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कराची में आपको पता है कोई ऐसी जबान पाकिस्तान में कोई ऐसी जबान बोली नहीं जाती जिसका बोलने वाला कराची में ना रहता हो ना। तो कराची तो शुरू से ही फॉल्ट लाइंस का शिकार रहा है। पहले आप समझ लें सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस पे काम हुआ 30-40 साल, फिर एम के जमाने में परवान चढ़ी है वो, उसमें आपको समझ लें लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर डिविजन्स रही हैं, लसानी बुनियादों पे डिविजन्स रही हैं। और अभी ये जो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एरा शुरू हुआ है 10 साल पहले, तो इन्होंने जो है पार्टी बेस के ऊपर जो है फॉल्ट लाइन डेवलप की है, जिसके अंदर अगेन ये वही मैं समझता हूँ वही सेम ट्रक की बत्ती है, डिवीजन ऑफ पीपल। ठीक है, लोग आज भी एक दूसरे के लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है ना। तो इसमें सिर्फ ये नजरिया जो मुस्तफा कमाल ने आके 3 मार्च 2016 को प्रेजेंट किया कि देखें ये बात कि हम सब एक हैं, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही कौमियत होनी चाहिए, पाकिस्तान में सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए पाकिस्तानी का, और सिर्फ 2 कौमियतें होनी चाहिए, एक मजलूम और एक जालिम की ना। सिर्फ ये 2 डिविजन जब तक रखेंगे, इन पे बेस बिलीव करना हम शुरू करेंगे ना कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है, जालिम के खिलाफ खड़े होकर लड़ना है और मजलूम की आवाज बनना है। तो ये नजरिया मुस्तफा कमाल ने दिया। इससे पहले अगर बात की जाए तो देखें, ये बातें हमने बहुत पहले बचपन से सुन रखी थी कौमी नगमों में कि मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है, इस परचम के साए तले हम एक हैं। पर कभी किसी पॉलिटिकल लीडर ने ये बात नहीं की ना। पाकिस्तान का झंडा उठा के किसी ने नहीं कहा कि सब एक ही झंडे के नीचे आ जाओ। आज पाक सरजमीन पार्टी का अगर मैं थोड़ा सा नजरिया ब्रीफ करूं तो सोचें, आज पाक सरजमीन पार्टी ने इंसेप्शन अपना फ्लैग नहीं बनाया हुआ। ठीक है, अब पार्टी का कोई फ्लैग नहीं है। एक फ्लैग जो कि एज ऑफ जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी जो इलेक्शन कमीशन में सबमिटेड है, उसको वो कहीं नहीं देख सकते, ना कोई दिखता है, ना कहीं उसे उसकी रोनुमाई की जाती है। ठीक है, और एक फ्लैग जो आप लोगों को रोडों पे दिखता है उसके ऊपर एक डॉल्फिन का निशान है। एक नई पार्टी है तो उसका इंतखाबी निशान की रोनुमाई के लिए, उसकी तशहीर के लिए वो फ्लैग बनाता है, बट इट्स नॉट अ पार्टी फ्लैग। फ्लैग एक ही है, वो है वही सब्ज हलाली परचम पाकिस्तान का। उसी के नीचे जो है हम सबको लोगों को जमा कर रहे हैं। तो ये जिन चैलेंजेस का भी सफवान भाई ने जिक्र किया है, ये इसी नजरिए के तौर पे ना, इसी नजरिए की बेस पे पूरी कौम को, वो कहते हैं ना कि पहले
75 साल पहले भी कौम मौजूद थी, मुल्क की जरूरत थी, तो कौम ने मुल्क ले लिया। आज एक मुल्क है, हमें एक कौम बनने की जरूरत है ना, चाहे वो लसानी बुनियाद पे डिवीजन हुई भी हो, चाहे वो मसलक की बुनियाद पे हो, चाहे वो पार्टी बेसिक क्यों ना डिवीजन, हमें तमाम तरह की डिवीजनों को बलाए ताक रख के एक कौम बनने की जरूरत है। पाकिस्तानी कौम बनेंगे तो तरक्की हो सकती है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मेरा सेकंड क्वेश्चन आदिल सिद्दीकी आपसे ये है कि इसी पे कंटिन्यूड क्वेश्चन है कि पीएसपी में वही ह्यूमन डायनामिक्स है कि वही दो हाथ, दो टांग, दो कान, तमाम इंसानों वाले फीचर्स हैं जो दूसरी पार्टियों में है, तो व्हाई डू यू थिंक पीएसपी कैन ब्रिंग अ चेंज एंड अदर पार्टीज कैन नॉट, इन योर व्यू? नहीं कासिम भाई, मैं यहाँ पे बड़ा क्लियर कर सकता हूँ, उसको बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में देखने की जरूरत है। देखिए जी, हमारे मुल्क में सूबे की बुनियाद के ऊपर हर पार्टी अपना सूबा अलग करके, यहाँ तक कि अभी आखिरी बार इमरान खान ने भी ये बात की ना कि सही चीजें सही करनी पड़ेगी वरना जो है मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे। तो किस बेस पे कह रहे थे? वो भी वही प्रोविंस की जो प्रोविंस के अंदर डिवीजन है उन बेसिस के ऊपर कह रहे थे। तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी जो कि बहुत अपने आप को एक वफाकी लिबादा और एक बहुत ही पेट्रियाटिक उसमें चलती है, पर वो भी इन डेप्थ जो है चीजों को डिवीजन में रखती है। ठीक है, उनका कहना ये है कि आज जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है वो सही है और बाकी तमाम पार्टियां गलत है, कोई भी दूसरी पार्टी में वो गलत है, वो सही है। तो ऐसा नहीं है ना ये एक, हाँ वो बिल्कुल मंशूर में अगर आप क्लॉजेस देख लें कि वो तमाम पार्टियों के सेम है, खिदमत की और दीगर चीजों के, वो अपनी जगह है। पर जो आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे काम किया जा रहा है, पाक सरजमीन पार्टी का मोर देन 6 इयर्स का भी एक एक्सपीरियंस है। आप देखें, ये कराची वही शहर है जहाँ पे जो है ना रोज रात 9 बजे के खबरनामे में जो है ना यहाँ पे स्कोर कार्ड चलता था, 20 से 22 लोग रोज यहाँ मर जाते थे। तो आज 2016 के बाद देखें, लोग कहते हैं कि ऑपरेशन हो गया जी, ऑपरेशन तो 90s से हो रहा था। आज 2016 के बाद से ये चीजें कैसे चेंज हो गई? मैं समझता हूँ कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये बंदूक की नोक पे आप कभी भी लोगों की ना जंगबंदी नहीं करा सकते। ये जंगबंदी सिर्फ बॉर्डर पे तो हो सकती है, पर ये शहर के अंदर, मुल्क के अंदर जो है बंदूक की नोक पे जंगबंदी नहीं हो सकती। तो मुल्क के अंदर तो कौम को, लोगों को, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए लोगों को एक रहनुमा आता है, वो समझाता है। यहाँ तक कि आप देखोगे 2 कबीलों में भी 40-40 सालों से जंग चल रही होती है ना, तो कोई बड़ा बैठ के उनका सुलहनामा कराता है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो मैं समझता हूँ 6 साल का ये जो पैटर्न है जिसके ऊपर पाक सरजमीन पार्टी चलती भी आ रही है, तो वो बहुत बड़ा वाज़ेह सबूत है कि हम पाक सरजमीन पार्टी और दूसरे पार्टियों के नजरिए में और उनकी प्रैक्टिसेस में कितना फर्क है। ये पाक सरजमीन पार्टी है जिसकी बुनियाद पे हम समझते हैं कराची का अमन पाक सरजमीन पार्टी की ही बुनियादों की वजह से टिका हुआ है। तो और कोई मतलब बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट है। अगर कोई और बात आप करेंगे तो मैं डेफिनेटली और भी चीजें प्रेजेंट कर सकता हूँ, आई कैन गो ऑन, बट स्टिल अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई सी पार्टी है जिसने जो है आज तक कराची, जैसे अभी सफान भाई ने भी जिक्र किया था ना, तो कराची का तो मसला ही है, कराची को लावारिस छोड़ दिया है। ये वही कराची है जहां से 2018 में पीटीआई ने कैंपेन चलाई थी कि वजीर आजम कराची से, ठीक है, और उसके बाद 2018 से लेकर 2022 जब तक ये अप्रैल तक रहे हैं, तो कराची का क्या हुआ है और कैसे ये अपने आप को 18वीं तरमीम के पीछे छुपते रहे, ये वो सबने देखा है, सब आए हैं सबके सामने। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पार्टी का कोई मैच नहीं है इस वक्त, जो पॉलिटिकल कैनवस है पाकिस्तान का, देयर इज नो मैच, नोबडी। थैंक यू डॉक्टर सफवान। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है और क्वेश्चन मेरा ये है कि पीएसपी के कितने कैंडिडेट्स पूरे शहर से खड़े हो रहे हैं और पीएसपी के जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं, यानी कि आप बताएं कि ओवरऑल इलेक्शन का एनवायरनमेंट कैसा है और एनर्जी। देखिए, आज की तारीख तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीएसपी की बड़ी कामयाबी है कि हालांकि यहाँ पर अब डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए गए और डे बाय डे उन डिस्ट्रिक्ट्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फायदों के हिसाब से, जहां पर वो समझती है रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, वो वहां एक डिस्ट्रिक्ट बना देती है। यहाँ जहां पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहां सीटों का इजाफा होना चाहिए, लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं हो रहा, इजाफा हो रहा है तो डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट मलीर में हो रहा है। तो ये एक बड़ी क्वेश्चनेबल बात है, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाक सरजमीन पार्टी की एक कामयाबी है, पाक सरजमीन पार्टी की ये नजरिए की जीत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह कराची की तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूंसी से पाक सरजमीन पार्टी के नुमाइंदे खड़े हुए। हमारे पास सक्सेस है ये हमारी। एक जमात यहाँ पर जो 30-32 साल से ऑपरेट करती रही, वो एक अपने उरूज के दौर में भी PS 99 जैसी सीटों से जो शराब बोर्ड पर
थी वहां से अपने उम्मीदवार नहीं खड़ी कर सकी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये सक्सेस है कि आज चाहे पख्तून इलाके हैं, चाहे बलोच इलाके हैं, चाहे सिंधी इलाके, वहां से भी हमारे नुमाइंदे खड़े एक ही झंडे के नीचे, एक ही लीडर के नाम के नीचे। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पार्टी की सक्सेस है। मोर ओवर इलेक्शन के हालात के ऊपर जो आपने बात की, देखिए टिल टुडे थिंग्स आर फेवरेबल, लेकिन यू नेवर नो कि कल आपके लिए क्या ये हुकूमत लेकर बैठी हुई है। जैसे आपके सामने NA 240 का इलेक्शन है कि लास्ट डे इलेक्शन के दिन खुलेआम असले का इस्तेमाल किया गया और लोगों को जदोकोब किया गया, हमारे कैंप के ऊपर फायर की गई, हमारा एक साथी शहीद हो गया, मुस्तफा भाई को गोली लग गई और साथियों को गोली लग गई, हमारी 8 साथी उस हमले में जख्मी हो गए। अब क्या हमारे साथ वापस को एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, क्योंकि आप समझते हैं कि दिस इज लॉ ऑफ लाइफ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। लेकिन हम इस पर बिलीव करते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, हमें एक खुसूसी सोच के साथ, एक खास सोच के साथ दीवार से लगाया जा रहा है, हमारे मैंडेट को चोरी किया जा रहा है। तो हमने ये मुसलसल ये 12 इस चीज को उनको बावर कराया कि देखिए ये वाला चीज हमारे साथ नहीं चलेगी। आपने NA 240 में एक दफा हमारा मैंडेट चोरी कर लिया, NA 249 में हमारे साथ आपने एक दफा काम कर लिया, नाउ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क इन दिस वे। तो बार बार हमने क्लियर मैसेज वफाकी हुकूमत को भी दिया है, सूबाई हुकूमत को दिया हुआ है, और जो सूबाई हुकूमत की बिलखुसूसिया जो पुलिस है, सिंध पुलिस, जो इस वक्त आसिफ जरदारी की जाती गुलाम बन चुकी है, जाती जागीर बन चुकी है, हमने उनको भी ये मैसेज दिया कि अगर अब हमें रास्ते में रोका गया तो फिर अब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो अब ये इन तमाम लोगों को भी ये बात सोचनी है और हमने इन्हें ये चीज अभी क्लियर बता दी है, और ये भी समझना है, कराची की आवाम को भी यहाँ पर समझना है, और कराची की आवाम जो कि बहुत हद तक समझ रही है कि रास्ता अब कोई बचा ही नहीं है निजात का, रास्ता अब कोई बचा ही नहीं है निजात का। मुस्तफा कमाल ने हल दिया है हमें मुश्किलात का, हम बन गए हैं लश्करे महमूद गजनवी, हर एक कदम पे बुत है यहाँ सोमनाथ का। तो इंशाल्लाह ये सारे सोमनाथ के बुतों को हम एक एक कर गिराएंगे, बहुत सौ को गिरा चुके हैं, जो थोड़े रहते हैं इंशाल्लाह उन्हें गिरा देंगे। सही, थैंक यू। मेरा एक कंटिन्यूड क्वेश्चन है कि वो मैं डॉक्टर सफवान ये मैं कह रहा था कि कराची के इस वक्त क्या चैलेंजेस हैं और कब से वो चैलेंजेस हैं, और ये आप क्या समझते हैं कि वो चैलेंजेस लास्ट टाइम कब एड्रेस हुए थे, और वो क्या क्या एरियाज हैं जो चैलेंजेस हैं जो एड्रेस होने चाहिए? देखें, कराची का सबसे जो मेन चैलेंज है, जैसे आई सेड बिफोर, वो तो ओनरशिप का है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि साल 2005 में व्हेन मुस्तफा कमाल वाज मेयर ऑफ दिस सिटी, उस वक्त ये शहर तरक्की की राहों पर गामजन था। ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार था। मुस्तफा कमाल को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया के सेकंड बेस्ट मेयर का खिताब दिया। ये इस तरह चीजें चल रही थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा था, यहाँ पर हेल्थ का सिस्टम बेहतर हो रहा था, यहाँ पर एजुकेशन बेहतर हो रही थी। लेकिन अनलकीली फिर वक्त के साथ हुआ ये कि इसी MQM की फिर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ शराकतदारी हो गई, और ये एक दिन फिर हुकूमत में जाते रहे और एक दिन आते रहे, और ये इवेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ। दैट वाज द डे जब इस कराची ने डाउनफॉल डिक्लाइन देना शुरू हुआ, और जब मुस्तफा कमाल ने 2010 के बाद निजामत छोड़ी, उसके बाद से ये शहर सिर्फ यही आया है। रोज के ये सिते माकूस का सफर है कि रोज की बुनियाद पर ये शहर डे बाई डे पीछे ही आता जा रहा है, और आज की तारीख तक पीछे आ रहा है। अब मैं ये समझता हूं कि ये शहर इस बात का मुतहम्मिल ही नहीं है कि इसको अब पीछे और ज्यादा धकेला जाए। देखिए, ये इतना बदकिस्मत शहर इसको बनाया गया कि जहां के लोग अपना ही पानी खुद खरीद कर पीते हैं। अरबों रुपए का पानी, कराची वालों का पानी कराची वालों को बेचा जाता है। अरबों रुपए की मिट्टी यहाँ पर, हमारी मिट्टी, हमारा सरिया, हमारी चीजें यहाँ पर हमें बेची जाती हैं। हमारे यहाँ पर खड़े किए हुए वसाइल के ऊपर दूसरे लोग काबिज हैं। तो दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता। ये लोगों को समझने की बात है कि दुनिया में अगर आप किसी के जो हक हैं, जो जायज उनके हुकूक हैं, अगर आप उनके ऊपर काबिज होंगे, उनके ऊपर कदगन लगाएंगे, तो फिर लोगों के पास सिवाय रिएक्ट करने के और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। और खुद हम दूसरे मुल्क की ताकत बताकर हमें गद्दार बता दिया जाता है, फिर हमें ये बता दिया जाता है कि भाई आप अपने हक की बात नहीं कर सकते। भाई ये ठीक बात नहीं है, और ये इस तरह नहीं चलेगी, ना हम चलने देंगे। हम ये समझते हैं कि भाई कराची का ड्यूश है, ये कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। वी आर वेरी क्लियर विद दिस फैक्ट। कराची से टैक्सेस निकलते हैं तो फिर लाहौर में भी मेट्रो बनती है, कराची से टैक्सेस निकलते हैं तो पेशावर की मेट्रो भी बनती है, और इस्लामाबाद में जितनी ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है वो कराची के फंड से पैसा ले रही है। तो हम ये समझते हैं कि कराची का ये हक है कि उसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसे लगाए जाए। ये लोग ये समझने से कासिर हैं कि अगर आज ये कराची के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो ये कल ऑटोमेटिकली इस ज्यादती का निशाना ये सब लोग खुद बन जाएंगे, जो भी लोग बरसर इक़्तिदार है। क्योंकि कराची चल रहा है तो पाकिस्तान पल रहा है,
तो आज की तारीख में इन्हें होश के नाखून लेने होंगे और बिलखुसूस ये एक सोची समझी साजिश पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ये वो पार्टी है जिसने पाकिस्तान को बैठी हुई है पाकिस्तान को 3 लाख करने के लिए कि भाई कोई मुश्किल नहीं कि अगर एक पोर्शन चला गया अब तीसरा भी चला जाए यहाँ से, क्योंकि जिस एजेंडे पर ये काबिज है, जिन पॉलिसीज पर ये काबिज है, 10,242 अरब रुपए ये सूबे में खर्च कर चुके, उसमें कराची में कोई तरक्याती काम नहीं है। इन्होंने 10,000 से ज्यादा नौकरियां दी, उसमें एक भी कराची वाला नहीं है, हैदराबाद वाला नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि क्या हम कोई तीसरी दुनिया के शहरी हैं? इसलिए कि आप हमसे जुबान की बुनियाद पर तासुब कर रहे हैं, इसलिए कि आप हमें मैंडेट देने से डर रहे हैं, इसलिए कि आप घबराते हैं कि जब अगर ये कराची के बेटे वो किसी भी जबान बोलने वाले हो, कराची एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसमें पख्तून भी रह रहा है, बलोच भी रह रहा है, सिंधी भी रह रहा है, आप डरते हैं कि अगर इख्तियार इन तक पहुंच गया, आप डरते हैं इस बात सर कि अगर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास तबके के लोग असेंबलियों में आकर बैठे हैं, स्टेटस को चैलेंज करें, तो आपके घरों में, आपके अपने मोहल्लों में घूमना मुश्किल हो जाएगा। आपके अपने लोग आपसे सवाल करेंगे। तो ये पाक ज़मीन पार्टी की जंग, जो कि एक 98% गरीब और मुतवस्सित तबके की जमात की रिप्रेजेंटेशन करती है पाक ज़मीन पार्टी, उसकी जंग स्टेटस को के खिलाफ है, इन 2% मराहत याफ्ता तबके के खिलाफ है। और इंशाल्लाह हम ये जंग में इसी तरह साबित करें, मुस्तफा भाई की लीडरशिप में रहेंगे, मुस्तफा भाई की नजरिए के पीछे हम चलते रहेंगे और कराची को उसके हुकूक दिलाए बगैर हम नहीं हटेंगे। आपने एक सवाल पूछा हम में और लोगों में क्या डिफरेंस है। हमारे लीडर मुस्तफा कमाल के लिए व्हेन आई जॉइंट पॉलिटिकल पार्टी, उसके लिए मैं एक बात कहता हूं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोस, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जहां पुरसोस, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। तो इस मंजिल को तय करने के मुस्तफा कमाल इज द ओनली क्रेडिबल मैन, क्योंकि हमारे पास बाकियों में यस हमारी 2 आंखें, हमारे 2 हाथ हैं, हमारी एक जुबान है, लेकिन हमारे पास जो सबसे मुनफरिद चीज है वो हमारा किरदार है। अल्लाह ताला ने जब इस शहर को बनवाया तो हमसे बनवाया, 300 अरब रुपए मुस्तफा भाई से खर्च कराए। आज हमारा मुखालिफ भी हम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा सकता। आज यहाँ पर कासिम साहब किसी को काउंसलर बना दिया जाए तो वो काउंसलर की सीट से चिमटा रहता है। मुस्तफा कमाल वो सिटिंग सेनेटर एट दैट टाइम, और उसने वो इख्तियारात को छोड़ दिया, लात मार के यहां से वो गया। ये मिसाल हमने सेट की है। और उसके बाद हमने जब अपनी जद्दोजहद का आगाज किया तो एक नए प्लेटफॉर्म से किया, एक नई जगह से किया। ये है आज पाक ज़मीन पार्टी के नजरिए की कामयाबी, ये है पाक ज़मीन पार्टी के नजरिए की जीत, और समझते हैं हम कि कराची की नजरिए की भी जीत, कराची की बका भी इसी पाक ज़मीन पार्टी के एजेंडे के पीछे इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर सफवान, वेरी वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर रिप्लाई। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल सिद्दीकी साहब से कि आप क्या समझते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है और उसके लिए पाक सर जमीन पार्टी का क्या प्लान है थ्रू लोकल गवर्नमेंट? कासिम भाई देखिए, जिस तरह अभी जिक्र हुआ ना कि ये देखिए कराची पोर्ट सिटी है, ठीक है, और पोर्ट सिटी को किसी भी मुल्क के अंदर जो है ना निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हमारी मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में होता यही आ रहा है कि देखें जी हमारे भी कान पकते हैं बता के, कराची से लेकर कश्मीर तक हर कोई जानता है कि कराची इज द ब्रेड अर्नर, ठीक है जी, कराची कमाता है तो पाकिस्तान खाता है ना। तो उसके साथ इस तरह का माहौल, जब आप एक चीज आप सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया का हाल जाके देखें, मैं बात करता हूँ साइट, इतना पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब आप वहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड चेक करें कि वहाँ की कॉस्ट ऑफ लैंड क्या है और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है पब्लिक के लिए उसका हाल देख लें तो आप परेशान हो जाएंगे। जिस इंडस्ट्रियल जोन का, जब इंडस्ट्रियल जोन की जगह पे इस तरह की यूटिलिटीज नहीं अवेलेबल होंगी तो वहाँ का वो किस तरह चल सकेगा। बाय मतलब अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन सिर्फ वही वो निगलेंसी है जो कि कराची के साथ दिखाई जाती है बार बार। फिर मैं कहूंगा कि वही फॉल्ट लाइन, चाहे वो सेक्रेटेरियन हो, चाहे वो जबान की बुनियाद पे हो, चाहे वो अब हालिया तौर पे पार्टी बेस के ऊपर हो, अगेन कराची को अगर आप वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो कराची नहीं चल पाएगा, और नहीं कराची नहीं चलेगा। कराची का जो हाल है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। कराची का हाल आप देख सकते हैं, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया था कि जो आजकल के जिस तरह से लोकल बॉडी के हालात हैं, जितना इस शहर को बनने की जरूरत है उस तरह से आज उस तरह से गहमा गहमी नहीं है इस इंतखाबात के लिए। लोग उस तरह से राजी नहीं है, लोग उस तरह से तैयार नहीं है इस इंतखाबात के लिए, क्योंकि बाकी पाकिस्तान का हाल आप देख रहे हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। वही पॉलिटिकल टर्मोइल है जिसमें हम शुरू से हैं, अभी भी हैं। वो वक्त पता नहीं कब आएगा, वो हम बार बार सुनते बड़े हो गए सुनते सुनते कि जी पाकिस्तान जो है वो एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आज तक वो नाजुक मोड़ ही खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जो कराची है, जो आपका सबसे बड़ा ब्रेड अर्नर है, जो आपका पोर्ट सिटी है, पूरी दुनिया में देखिए एक चीज, कुछ चीजें नेचुरल हैं, कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं। आप पूरी दुनिया में उठा के देख लें कि जो कंट्री का पोर्ट सिटी होता है वो ही मेन फाइनेंशियल हब होता है, वही मेन बिजनेस हब होता है।
तो लोकल बॉडी के थ्रू जब तक आप उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, आप उनको लोकल यूटिलिटीज नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो किस तरह वो इंडस्ट्री चल सकती है, किस तरह वो बिजनेस जो है वो बिजनेस अर्न कर सकता है वो शहर आपके लिए। तो डेफिनेटली पाक सरजमीन पार्टी जो है, अगेन बेस्ड ऑन देयर ओन, हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस जो है, हमारा जो प्रीवियस प्रोफाइल है, हम यही चीज क्लेम करते हैं कि जी लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए पाक सरजमीन पार्टी इज द ओनली वायबल ऑप्शन। देखें, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे शहर और मुल्क नहीं चला करते। खुदा के वास्ते लोगों को समझना होगा, लोगों को फैसला करने वाले लोगों ने भी ये फैसला करना होगा कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ना शहर चलते हैं ना मुल्क चलते हैं। तो ट्रायल एंड एरर बेसिस को छोड़ के प्रोफाइल देखें। हम समझते हैं कि आज पूरे पाकिस्तान में हमसे बेहतर सीवी किसी के पास नहीं है। अभी जिस तरह जिक्र किया सफान भाई ने कि मुस्तफा भाई ने 300 अरब रुपए खर्च किए, उसके बाद आज कोई उसके ऊपर एक करप्शन का इल्जाम नहीं है। यहाँ लोग मतलब काउंसलर से लेके और पता नहीं अभी लास्ट अभी प्राइम मिनिस्टर की वो फराग होगी निकल आई है, उसके ऊपर भी केस चल रहा है। बाकी जो पीछे दो जमाते हैं उनको तो वो कहते ही चोर और डाकू हैं, तो उन्होंने 300 साल लूट के खा लिया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई प्रोफाइल लाए ना भाई, सिंपल सीवी मैचिंग करें आप। प्लेन मेरिट का वो है फिनोमेना है, प्लेन वैनिला केस है, आप सीवीज उठा के रखें सबकी। हम क्लेम करते हैं दूसरी पार्टियां इस तरह की सीवी ले आए जिस तरह की सीवी हमारे पास है और कंपेयर कर लें हम आपको। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्या डिसीजंस जो हैं वो पॉपुलैरिटी और लाइकनेस की बेस पे किए जाते हैं, पर्पस बेस्ड नहीं है। अगर पर्पस बेस्ड डिसीजंस होने चाहिए, पॉलिटिक्स में कोई लाइकिंग नहीं होती अपार्ट फ्रॉम पर्पस। पर्पस होना चाहिए लोकल बॉडी के अंदर। मैं समझता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज नो अदर ऑप्शन अदर देन पीएसपी। किसी के पास वो प्रोफाइल ही नहीं है। आज कराची में जो दीगर पार्टियां भी इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके एजेंडे पे ही नहीं है कराची की डेवलपमेंट। उनको अपनी बार्गेन बचानी है। उन्होंने अपना ये वो कहते हैं ना कि कराची इज जस्ट लाइक अ चेरी ऑन देयर केक, ऑन टॉप ऑफ देयर केक। उनको एक चेरी चाहिए कि यार कराची का मैंडेट चाहिए, सिर्फ इसलिए कि यार पूरा जो केक है उसके ऊपर सजाने के लिए चाहिए। उनका खिदमत का, उनका डेवलपमेंट का कोई सिनेरियो ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है। मैं थोड़ा सा कराची के चैलेंजेस की बात करूं तो मैं ये बताऊंगा कि देखिए कराची का तो मेजर इशू अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रैक्टिकल बेस्ड और आप अगर डेवलपमेंट बेस्ड पे बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। कराची के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि एक सर्टेन टाइम के बाद, इंसेप्शन के बाद से कराची जब एक्सपेंड होना शुरू हुआ, देखें अर्बनाइजेशन हर जगह होती है, लोग रूरल से अर्बन में आते हैं, बट वो एक तरीकेकार होता है, उस हिसाब से प्लानिंग होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पहला जो प्रॉब्लम है वो है कि कराची का मास्टर प्लान नहीं है। कराची का मास्टर प्लान नहीं है। कराची को जिस तरह से प्लान करना चाहिए था उस तरह प्लान नहीं हुआ। फिर एक लकीली मैं कहूंगा कि एक वो फेज आया जिसमें 2005 में मुस्तफा कमाल भाई आए और उन्होंने एक फेज में एक उसको मैं समझता हूँ ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द वे जाके डेवलपमेंट की। आज हम अभी बात करते हैं अगर सिर्फ पैसों की, अगर लोग कहते हैं पैसे दे दिए थे, अरे भाई 300 अरब रुपए उस वक्त खर्च हुआ है और वो 300 अरब के ऊपर जो है वो 2200 प्रोजेक्ट है उनके नाम के ऊपर। पूरा शहर का बच्चा जानता है कि जी किसी भी फ्लाईओवर की बात कर लो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी बात करे, चाहे वो कोई क्रिकेटर बात करे, चाहे वो बच्चा बात करे शहर का, वो यही बात करता है कि जी कराची शहर में तो एक ही नाम है। जब वो नाम है कि जब उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लोगों को बुला के कहता था कि अगर किसी को काम देखना है तो जाके कराची में काम देखो। और अभी जो हालिया हमारे मेयर थे जो आखिरी गुजरे, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, कि उनके बारे में चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स हैं सबको मालूम है। तो सच होता है। मैं समझता हूँ कि हमें सियासत को हमारे मुल्क में लोगों को भी ये बात समझनी होगी कि अपने डिसीजंस को पर्पस बेस्ड रखें। लोकल बॉडी इलेक्शंस है, देखें कोई लोकल बॉडी का सब्जेक्टिव मैटर ही नहीं है ना। ये कोई एमएनए एमपीए का पॉलिसी मेकिंग का या लॉ मेकिंग का इलेक्शन होता ना तो वो सब्जेक्टिव मैटर है कि जी पॉलिसी पे बात होगी, डिस्कशन होगा, बहस हो सकती है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ तो सिंपल सी बात है कि उस बंदे के पास एक बंदा होना चाहिए जिसके पास किरदार हो, जिसके पास विल हो काम करने की। और उसमें ये जो हम क्लेम करते हैं, पाक सरजमीन पार्टी क्लेम करती है कि हमारे पास वो सीबी है, हमारे पास वो किरदार है, हमारे पास वो प्रोफाइल है कि हमने ही काम किया है, तो वो आया है। आज भी कराची में जो कुछ तो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है वो उसी वक्त का बना हुआ है ना। उस वक्त जब मुस्तफा कमाल ने बनाया तो उस वक्त वो 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहर में एंटर हो गया। और आज ये हाल है कि जी आपका नाम जो है वो टॉप 4 लास्ट वर्स्ट 4 सिटीज के अंदर कराची का नाम आ रहा है। कराची बीइंग द लार्जेस्ट सिटी पाकिस्तान, मतलब 100 मुल्कों से बड़ा शहर है, उसकी कोई प्लानिंग नहीं है, उसका कोई मास्टर प्लान नहीं है। तो अगेन वही वाली बात है, फिर उसके अंदर इस तरह की जुल्म ज्यादती कि हमारे ही पानी चोरी करके हमारे को बेचा जा रहा है।
उसके ऊपर कोई पूछगछ नहीं है, कौन क्लेम कर रहा है? मैं समझता हूँ कराची से कश्मीर तक इतने हुक्मरान, कौन सी सीट खाली है, कौन सा एमपी है, कौन सा एमएलए खाली है, कौन सा सीएम खाली है, कौन सा पीएम की सीट खाली रही? हम समझते हैं सब कुछ मौजूद होते हुए भी ये सब कुछ हो रहा है ना। लेट मी इंटरप्ट यू फॉर अ व्हाइल। मुझे ये बताइएगा, अब मेरा सेकेंडरी क्वेश्चन है आपसे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ताजिर बरादरी स्टॉक मार्केट के जो वो हैं जोड़िया बाजार, मुख्तलिफ जो बाजार हैं, वो किस तरह की सपोर्ट दिखा रहे हैं? कराची के वो इश्यूज, वन, कराची के वो इश्यूज क्या बता रहे हैं? टू, आप लोगों से क्या वो कनेक्ट कर रहे हैं, और कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? देखें, बिल्कुल हमारी ताजिर बरादरियों से, स्टॉक मार्केट के लोगों से, बिजनेसमैनों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से मुस्तकिल राब्ते रहते हैं। हमारा एक फोरम है, बिजनेस फोरम है, उसके ऊपर रेगुलर मीटिंग्स हो रही होती है, मुलाकात हो रही होती है। पर मैं फिर कहूंगा कासिम भाई, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीन ये है हमारे कराची में और पाकिस्तान के अंदर, ये जो कल्चर है ना हमारे क्या, ये चीजें इनबिल्ट, ये फॉल्ट लाइंस है ना, ये बहुत इनबिल्ट हो चुकी है ना, ये मतलब समझते हैं, मतलब बहुत जो ना जड़ पकड़ ली है। तो लोगों में डिवीजन रहती है। बिल्कुल जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली लोग, मुस्तफा कमाल जब भी बात करते हैं लोग सुनते हैं, लोग कहते हैं ये चीज सही है। और मैं फिर कहूंगा कि वो डिवीजन लाइन, वो फॉल्ट लाइंस इतनी इंग्रेव्ड हुई नहीं है कि लोगों को वो डिवाइड ही रखती हैं। मैं फिर कहूंगा कि एक पॉपुलिस्ट सेक्टर है, सेक्शन है, जिसके ऊपर हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग होती है। तो वो जो कल्चर है, वो जो हवा वाला कल्चर है, वो इट्स नॉट बेस्ड ऑन मेरिट, इट्स नॉट बेस्ड ऑन पर्पस। ठीक है, तो हमारे क्या सबसे, मैं जैसे अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि देखें, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कराची में रहने वाले हर शहरी को, वो कोई जबान बोलता हो, कोई काम करता हो, या नौकरी करता हो, या कारोबार करता हो, उसको पता है, उसको ये चीज दिखती है। आप भी इनफैक्ट शहर से इतना दूर बैठे हैं, पर जो कराची की न्यूज सुनते होंगे, आपको भी इस बात का पता होगा कि जी कराची को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है, रेनोवेट करने की जरूरत है, उसको अगेन चीजों को लाइन पे लाने की, ट्रैक पे लाने की जरूरत है। उसके लिए आपको इस वक्त मतलब इमरजेंसी नाफिज करने का टाइम है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी जो रिसेंट रेन्स हुई हैं उसके बाद तो मैं समझता हूँ इमरजेंसी लग जानी चाहिए थी। कराची जैसा शहर जो पूरे मुल्क को चला रहा है, उस पर इमरजेंसी लग जानी चाहिए थी कि उसकी डेवलपमेंट होती। और मैं फिर कहूंगा कि अभी भी जो है बहस जो है वो सब्जेक्टिव है कि जी कौन क्या करेगा, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, तो वो बेच रही है, किन बेसिस पे बेच रही है, जिनसे मुल्क नहीं चले, जिनसे दीगर पोजीशन पे नहीं चले, सबको तो आजमा चुके लोग। उसके बाद भी वो आके कैंपेनिंग कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में, या वो आके किस मुंह से जो है वो दरवाजे पर। यही फर्क है कि पाकिस्तान पार्टी जो है डोर टू डोर जा रही है, और बाकी लोग जो है वो सिर्फ अपने वो बैनर और वो जो है बैनर ही भरे जा रहे हैं। पोल पे जगह नहीं है झंडा टांगने की, बैनर टांगने की, गाड़ियां बसें मूव हो रही हैं, फ्लोटर मूव हो रहे हैं। इतना पैसा खर्च हो रहा है सियासत में, इतना पैसा सियासत में कैंपेन में खर्च हो रहा है, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये पैसा जो लगा रहा है तो वो तो वापसी रिटर्न भी लेगा। ये चलता आया है, गिव एंड टेक हो रही है। अभी आप लोकल बॉडी, अभी मैं रास्ते में आ रहा था, अभी ये आप लोकल बॉडी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, नेक्स्ट संडे को इलेक्शन है। मैंने अभी एक जगह जी लाइन देखी थी, वो डाबर वाली रोड जो है वो जी लाइन बिल्ट हो रही थी, वो लाइन डाल रहे हैं, वो उसमें पीपल्स पार्टी के झंडे लगे हुए थे 6, वहां पे 4 लोग खड़े होकर वो प्रमोशन कर रहे थे। ये इस तरह के इलेक्शन है यहाँ पे, ये हो रहा है इस वक्त कराची के अंदर, और ये चीज जो है ये खराब कर रही है। इसी के अंदर मैं कहूंगा फिर अगेन वही बात आ जाती है कि फॉल्ट लाइंस इतनी इनग्रेव्ड है कि वो चाहे ख्वाह वो बिजनेसमैन हो, ख्वाह वो ताजिर हो, ख्वाह वो जॉब क्लास हो, ख्वाह वो गरीब तबका हो, उसको इतना डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है चीजों में, और इतनी शबशबे के अंदर इतना डिस्ट्रैक्ट हुआ। मैं समझता हूँ हमें शऊर लाने के लिए लोगों को सर जोड़ना पड़ेगा। एक आम सी बात है, मैं समझता हूँ यूसी के इलेक्शन है, मैं समझता हूँ हर यूसी में, हर वार्ड में, मैं समझता हूँ लोगों को चाहिए अपने 4 बड़ों को, कुछ लोग सर जोड़ के बैठें और फैसला करें बेस्ड ऑन पर्पस। भाई इस इलेक्शन का पर्पस क्या है? भाई मेयर किसको बनना चाहिए? सिंपल सा सवाल है ना कासिम भाई, सवाल क्या है, मेयर किसको बनना चाहिए? वो जो कराची को बना सके, और कोई तो मकसद नहीं है। या और कोई इसका भी और कोई लोगों को होगा कि उसको हैंडसम होना चाहिए, या उसका जो है शक्ल उसकी पत्ते में दिखनी चाहिए, या वो जो है किसी ऐसे खानदान से होना चाहिए, शरीफिया खानदान से उसके नाम के अंदर नाम आना चाहिए। ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये तो सिंपल सा एक आदमी हो जो कि शहर को बनाए, तो वो बिल और वो प्रोफाइल, वो सीवी, वो क्रेडेंशियल्स किसके पास है? उन्हीं बेसिस पे मैं कह रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट प्लेन वाला केस है। पाक सरजमीन पार्टी, सैयद मुस्तफा कमाल लीड पर्सन है, उनके अलावा किसी के पास वो क्रेडेंशियल नहीं है कि वो कंटेस्ट कर सके सिलेक्शन को, और सक्सेसफुली जो है इसको कराची के अंदर जो चीज रिक्वायर्ड है उसे नॉट ट्रायल ऑन एरर बेसिस पे, बल्कि प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिलीवर कर सके। थैंक यू आदिल सिद्दीकी साहब। डॉक्टर सफवान, ये बताएं कि इस वक्त
जो इलेक्शन का माहौल बना हुआ है कराची में, इलेक्शन जो है ना वो यूजुअली एक मिडिल क्लास रीजन के ही होते थे, वर्कर्स ही सियासत में आते थे। अब चूंकि पैसा आ गया इलेक्शन में और चीजें आ गई हैं, तो ये कि आप लोगों को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं और आप लोगों ने उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया है? क्योंकि आप मेयर लेकिन आप मेयर बनाएंगे कैसे? अगर आप उन्हीं का पैसे से कम्पीट नहीं करेंगे तो आप मेयर कैसे लेके आएंगे? अच्छा, देखिए सबसे पहला चैलेंज तो ये है कासिम भाई इस कैंपेन को रन करने में कि हमने बाकी सियासी जमातों की तरह हराम के पैसे नहीं कमाए हुए जिनको हम इस कैंपेन पर खर्च करें। ना हमारे पास कश्मीर के चंदे के पैसे हैं, ना ज़कात के चंदे के पैसे हैं, ना हमारे पास दूसरे चंदों के पैसे हैं जो एक नाम निहाद जमात है जिसने जमा किए हुए सवाद के नाम पर, कश्मीर के नाम पर और सारी दुनिया के नाम पर पैसे जमा किए हुए, और वो अरबों रुपए हमें इन कैंपेन्स में दिख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया कैंपेन हो, चाहे वो सड़कों पे होने वाली कैंपेन ऑफ ब्रांडिंग हो। ना हम उस जमात से जो चंदे खा रही है, ना हम उस जमात में से हैं जो हराम कमा के हराम खा रही है, आज भी लोगों से भत्ते ले रही है या शायद मार्केटों से पैसे उठा रही है या अपनी वजारतों से हराम के पैसे जमा कर रही है। ना हम उस जमात से। हमारे पास तो देखें सिर्फ एक लेगेसी है काम की, मुस्तफा कमाल भाई का नाम है, और हम समझते हैं कि हम डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों के पास जाकर ये बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप समझते हैं कि कराची के हालात को तब्दील होना है, अगर आप समझते हैं कि जब ये शहर हमारे पास था तो दुनिया के बेहतरीन शहरों में इसका शुमार था, तो आप हमें मौका दें। हमारे पास तो ये नैरेटिव है जो हम लोगों को जाकर सेल कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं। तीसरी बात ये कि हम ये समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है। एक मीटिंग में रिसेंटली अटेंड कर आया जिसमें तमाम चीजें हमें ब्रीफ की गई कि भाई कोई कैंडिडेट 50,000 से ज्यादा उस पर खर्च नहीं कर सकता, कोई चेयरमैन लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर स्क्रूटनी नाम की कोई चीज नहीं है। एक कैंडिडेट यहाँ बल्कि वो जमात जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है या तो वो चंदे के पैसे जमा करके बैठी हुई है या हराम के पैसे जमा करके बैठी हुई है, तो वो एक कैंडिडेट के ऊपर करोड़ों रुपए यहाँ पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कोई स्क्रूटनी नहीं है। दूसरी बात जो आदिल भाई ने भी बताया, ये बिल्कुल हर हल्के में ये इशू है कि भाई क्योंकि हमारे पास तो मशीनरी नहीं है और हम इस बात पर बिलीव नहीं करते कि हम प्री पोल रिगिंग नाम की कोई चीज को करें, लेकिन यहाँ पर प्री पोल रिगिंग हो रही है और इसी तरह हो रही है कि जिनके पास मशीनरी है, हुकूमत की वसाइल है, वो अपने हर जगहों पे काम करके लोगों का, जो कि एक गैर आईनी तरीका है, इलेक्शन की कानून की खुली खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो ये ऐसा कर रहे हैं। ये दो बेसिक चैलेंजेस है। हम ये समझते हैं कि भाई अच्छा, मेयर वाला क्वेश्चन आपका मुझसे थोड़ा सा मिस हुआ है, आप वो क्वेश्चन रिपीट करें तो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन टू। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपना मेयर लाना चाहते हैं, आपका इंटेंशन है, लेकिन इस पैसे की कंपटीशन में, इस पैसे की जिसे कहते हैं ना कि पीपल आर कंपीटिंग थ्रू एडवर्टाइजिंग, मुख्तलिफ मीडियम्स, इन्फ्लुएंसिंग, उसके लिए बहुत पैसा इस्तेमाल होता है इस दौर में। पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो अरबों रुपए का इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन। तो आप लोग किस तरह से कम्पीट करेंगे अगर आप लोग पैसे नहीं होते? हाँ, ये देखें, अब तो जो आप जनरल इलेक्शन का जिक्र करें, ट्रस्ट मी, अब ये बल्दियाती इलेक्शन भी अरबों रुपए का इलेक्शन है, बिल्कुल, इसमें ये कोई शक नहीं है। मैं तो दंग हूं बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से बात कर रहा हूं कि आप ये सारे काम करके एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के ऊपर तो ऑप्शंस बंद कर रहे हैं कि वो सियासत कर सके। यहाँ पर जाहिर सी बात है, आप इस सिस्टम में कम्पीट करने के लिए आपको यहाँ पर झंडे भी उसी तरह लगाने, यहाँ पर उसी तरह बैनर भी करने, उसी तरह पोस्टे, और जाहिर सी बात है जो लोग कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, उनके पास दो अहम चीजें हैं, एक या तो वो चंदे के पैसे खा रहे हैं या दूसरे वो हराम के पैसे खा रहे हैं। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर क्लियर है, मुस्तफा कमाल भाई का विजन है कि ना हमें चंदे का पैसा खाकर यहाँ पर लगाना है, ना हमें कहीं से हराम का पैसा कमा कर लगाना है, क्योंकि अगर हराम ही करना था तो फिर एमके वाज द वेरी राइट प्लेस फॉर दैट थिंग। अगर हराम का ही हमारा एजेंडा है, टारगेट होता, इस नए प्लेटफॉर्म को बनाना और इसको परवान चढ़ाने का मकसद यही था और यही है कि हम हराम की लानत से बचे। लेकिन ये कम से कम इदारों को भी सोचना चाहिए और ये कम से कम तमाम लोगों को सोचना चाहिए जो बरसर इक़्तिदार है कि भाई क्या आप ये करके तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन तक भी चैलेंजिंग बना देंगे लोगों के लिए। और हम ये समझते हैं कि आज हम अपनी लेगेसी बेचकर, अपना काम लोगों को बताकर हम डेफिनेटली अपना मेयर ला सकते हैं। कराची वालों से मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये कर रहा हूँ कि प्लीज अब ख्वाब बेचना और ख्वाब खरीदना छोड़ दें। ख्वाब बेचना और ख्वाब खरीदना छोड़ दें। 32 साल हमने एक नारे के पीछे लगा दिए और हम एक बंद गली में आकर आज खड़े हो गए। 32 साल गुजरने के बाद हमें फिर एक नया नारा दिया गया कि भाई आजादी से निजात और मसले मसाइल से निजात और अमेरिका की गुलामी नामंजूर। 32 साल बाद हमें इन नारों के पीछे लगा दिया। कराची वाला आज नारों के पीछे चलने का मुतहम्मिल ही नहीं है। कराची वाला सिर्फ ये चाहता है, देखिए मैं कासिम भाई आपको बताऊं, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, कराची के लोग बड़े मासूम है, बड़े सादा लोग हैं।
ये आज हमसे ये नहीं कहते कि भाई हमें नए अस्पताल बना कर दें, हमें कोई अम्यूजमेंट पार्क बना कर दें, हमें बड़े स्कूल्स बना कर दें। ये आज हमसे कहते हैं भाई हमारे घर का कचरा उठवा देना। ये हमसे कहते हैं हमारे घर पर लाइन में पानी आ जाए। ये हमसे कहते हैं कि भाई हमारा सीवरेज जो यहाँ से निकले वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ हो जाए। ये हमसे कहते हैं कि भाई हमारे साथ स्ट्रीट क्राइम सड़क पे ना हो जाए। ये हमसे ये कहते हमारे घरों पे राशन डलवा दो। ये अपनी बेसिक जो एक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ किसी शख्स की होते हैं, जो बेसिक राइट्स होते हैं किसी सिटीजन के, ये हमसे वो सिटीजन राइट्स हमसे ये डिमांड करते हैं। वो ये, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो राइट्स भी नहीं दिए जाते। यानी अरबों रुपए जमाते ब्रांडिंग में तो लगाती हैं, लेकिन वो उन अरबों का अगर कुछ अशरे अशीर भी लोगों के ऊपर लगा दे तो ट्रस्ट में लोगों के आधे मसाइल तो वहीं के वहीं हल हो जाए। हम ये समझते हैं कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। लोग अगर ये चाहते हैं कि यहाँ पर बाकिरदार लीडरशिप आए, लोग अगर ये चाहते हैं कि कराची वापस से तरक्की करे, तो डेफिनेटली कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कराची में आज भी मैक्सिमम जगहों से पाकिस्तान पार्टी के नुमाइंदे खड़े हुए। लोगों को चाहिए कि उन नुमाइंदों को, मुस्तफा कमाल के तायद करदा नुमाइंदों को, नामजद करदा नुमाइंदों को जितवाएं। यही वो लोग हैं जो आपके लिए निजात दहिंदा बनेंगे, इन तमाम मसाइल से आपको निकालेंगे। और इसलिए नहीं कासिम भाई, देखिए हम में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बड़ा फर्क है। वो हमें ये बता रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे। भाई अगर आप करेंगे तो आप इससे पहले भी तो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे एमक्यूएम हो, चाहे कोई दूसरी जमात हो, भाई आप तो इख्तियार में रहे, आप करेंगे क्यों भाई? आप तो, अगर आपको करना होता तो आप कर चुके होते, लेकिन आपने नहीं करा क्योंकि आपकी नियतों का मसला है। आपका इख्तियार का मसला नहीं है, आपका किरदार का मसला है। वरना आप कर चुके होते हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, हम एक आदमी के पास जाकर अगर बात करते हैं तो उसे बताते हैं कि भाई देखो हम काम कर चुके हैं और वही काम की लेगेसी हम आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए आपकी सपोर्ट चाहिए। तो बहुत आसान सफर है पाकिस्तान पार्टी किसी भी नुमाइंदे का, मुस्तफा कमाल के किसी भी नुमाइंदे का मेयर कराची बनना, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। ये डुएबल है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। बस हम लोगों के पास जा रहे हैं। लोग बेचारे, क्योंकि लोग भी बेचारे 32 साल एक तजुर्बे से परेशान है, फिर 2-3 साल के बाद उनके ऊपर पीटीआई मुसल्लत कर दी गई, वो उससे परेशान है। अब लोगों को आज के दिन में स्केप प्लान नहीं मिल रहा। अब लोग आज परेशान है, तबाहकुन है। आज भी कल मैं शादमान टाउन के एक नाले पर खड़ा हुआ था जहां पर ये सारा वाकया हुआ। किस दुनिया के किसी मैं कहता हूं अंडर डेवलप्ड कंट्री में भी ऐसा नहीं होता होगा कि लोग नाले में गिर गिर कर अपनी जानें दे रहे हैं, लोग नाले में गिर गिर कर मर रहे हैं। क्या कराची वालों का यह हक है कि सबसे ज्यादा टैक्स देने के बाद भी उनके बच्चे नालों में गिर गिर के मरे? कल मैं उस फैमिली के साथ बैठा रहा, मैं आपसे हल्फन कह रहा हूं कासिम भाई, वो बाप जिसका बच्चा डेढ़ माह का बेटा जिसका उस नाले में गया, वो ये नहीं कह रहा था कि भाई मुझे मेरा बच्चा जिंदा चाहिए, वो कह रहा था मुझे मेरे बच्चे की लाश चाहिए। वो अपने बच्चे की लाश मांग रहा था। गजब खुदा का कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं कि हमारे लोग आज अपने बच्चों की लाशें मांग रहे हैं। तो ये तो अब लोगों को जो फैसला करना है, जो भी बरसर इक़्तिदार लोग हैं, इनसे अगर हमें जान छुड़ानी है, इस काबिज एजेंडे से अपनी जान छुड़ानी है, तो बाकिरदार लोगों को इलेक्ट करना है। यही सोल्यूशन है कराची का और उसकी प्रॉब्लम्स का। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी एंड द प्रोग्राम। डॉक्टर सफवान, आई वांट टू थैंक यू फॉर योर वेरी डिटेल्ड रिप्लाई। एंड मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है, कराची का जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 60 to 65% पीने के पानी की लाइनों में, गटर का पानी आ रहा है, which could create a very big pandemic, bigger than COVID or any other known pandemic in the history of humanity। क्या ये पीएसपी की नॉलेज में है और क्या इसको एड्रेस करने का क्या प्लान है आपका? ये कासिम भाई, ये अगर आप प्रेसर्स देख लें सैयद मुस्तफा कमाल के, तो ये 2018 से पहले से लेके हमारे डिफरेंट ओकेजन्स पे, मुस्तकिल रेगुलर ओकेजन्स पे, हमारे इंटरवल्स पे हमारे प्रेसर्स में ये बात की गई है कि जी ये ऑलरेडी आ चुका है ना। ये बच्चे जो स्टंट ग्रोथ का शिकार हैं आपके मुल्क में के अंदर, जो इतने एनॉर्मसली रेशो के ऊपर जो बच्चे स्टंट ग्रोथ का शिकार है, वो उसका रीजन क्या है? तो उनको साफ पीने का साफ पानी तक मुहैया नहीं है। ठीक है, तो इसके यहाँ तक के यहाँ पे हालात इतने खराब हैं कि लोगों की, जिन लोगों के पास वसाइल नहीं ज्यादा कमाई के, वो ये कहते हैं कि मैं बच्चे को, जो 20,000 की कमाई है या उनके पास घर में 2 बच्चे हैं और रेंट के घर में वो रहते हैं, तो वो उन्होंने हमारे सामने आके एक चीज कन्फेस की है कि जी मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकता खरीद के, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को पानी खरीद के पिलाना पड़ता है, क्योंकि मैं जो नल में पानी आता है अगर मैं वो पिलाता हूँ तो बच्चा बीमार हो जाता है मुस्तकिल। तो आप जो बात कह रहे हैं उसके ऊपर बिल्कुल मैं समझता हूँ, यहाँ तक के जो वाटर कमीशन के ऊपर बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसकी हियरिंग भी हुई, उसमें भी जाके जो है मुस्तफा भाई ने इस केस को प्रेजेंट किया था और पाकिस्तान पार्टी की एक रेगुलर बेस के ऊपर इसकी निशानदेही की जा रही है। पर मैं समझता हूँ कि
अगेन इट्स, अगर अल्लाह पाक अभी नहीं समझता कि चीजों को खत्म किया जाए, तो बार बार यही हुक्मरान जो आज भी बरसर इक़्तिदार है, उनके कानों पे जूं नहीं रहती इन तमाम चीजों को सुन के, इन तमाम हकाइक को। और ये जो बात अभी सफान भाई भी कर रहे थे इसका जिक्र, और जो आप बात कर रहे हैं कि सोचे एक कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सबसे बड़ा हाईएस्ट सड़क है, वहां के अंदर वहां लोगों का इशू क्या है? वहां लोगों का क्या इशू है? पानी का इशू है। वहां लोगों के पास पीने को पानी नहीं आ रहा, लोगों को पीने को पानी मुहैया नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह है। और मैं उस बात करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा था कि जी ये पाकिस्तान पार्टी किस तरह अपना प्लान कर रही है मेयरशिप के लिए, तो मैं समझता हूँ कि जितने लार्ज नंबर के ऊपर हमने हर जगह ऑप्शंस क्रिएट किए, हमने पूरे शहर के अंदर अपने नुमाइंदे खड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि एक और बात जो एक चीज यहाँ पे एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि एक परसेप्शन है लोगों के अंदर हमारे बारे में कि जी वो पाकिस्तान पार्टी तो जी इलेक्शन हार जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसका जवाब ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पार्टी इलेक्शन नहीं हारती वो उस हल्के के जहां पे इलेक्शन हो रहा होता है, वो अवाम हार रही है वो सारे इलेक्शन जिसके अंदर पाकिस्तान पार्टी को कामयाबी नहीं हुई। आप तवातर से देख लेंगे जिस जगह पे पाकिस्तान पार्टी मौजूद थी और वहां कामयाबी नहीं हुई, उधर आज तक कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंज नहीं आया, कोई कुछ एक रद्दी बराबर कोई चीज नहीं बदली। तो मैं समझता हूँ कराची का मेयर लाना, मैं समझता हूँ कराची के लोगों के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान पार्टी सैयद मुस्तफा कमाल का सिलेक्शन वो इलेक्ट करें वो, और वो उसको वोट दे, और वो ऐसे आदमी को ताकि वो उस मनसब पे बिठाएं ताकि वो कराची के लिए कुछ कर सके। वरना हमें नहीं दिखता कि कराची के अंदर कोई XYZ कोई भी आ जाए तो वो कोई डिफरेंस करेगा। जिसको पता ही नहीं है कि कराची का साइज क्या है, वो आज यहाँ पे पब्लिक वो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं जिन्हें कराची का साइज नहीं पता, जिन्हें कराची के इवेंट बट्स नहीं पता, कोई प्रॉब्लम के ऊपर उन्हें ये नहीं पता कि कराची के लोगों को इश्यूज क्या है। हाँ, और वो मतलब ये GT रोड की सियासत करने वाले और उसके पीछे सिर्फ अपनी वजारत बचाने के चक्कर में लगे रखने वाले लोग कराची के बारे में सोचेंगे। हाँ, मतलब जो 3.5 साल के अंदर 4 बार कराची ना आ सके हो और जेब से पर्ची निकाल के पैकेज के ऐलान करके चले जाया करें 1100 अरब, और फिर इनको कराची को जो है, कराची के शहरियों को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर में अंदर छोड़ दिया जाए जस्ट इसलिए कि मुक्का हुआ है कि गवर्नमेंट चलानी है पाक की, कहीं वो ना वजारत उस्मा ना चली जाए, उसके बदले पूरा सिंध गिरवी रख दिया। तो वो लोग आज सियासत कर रहे हैं, कराची में कैंपेन कर रहे हैं लोकल बॉडी इलेक्शन की, वो करेंगे कराची का कुछ। तो मैं समझता हूँ लोगों को ये बात समझनी चाहिए, पाक सरजमीन पार्टी सिर्फ अल्लाह पाक को बड़ा मानती है। हम अल्लाह पाक से मदद मांगते हैं, अल्लाह पाक की खुशनुदी के साथ, रजा के साथ शामिल हैं। और मैं समझता हूँ उसी की बड़ाई की उम्मीद पे, उसी के रहम करम की उम्मीद के ऊपर हम आज भी मौजूद है लोगों के बीच एज एन ऑप्शन। और मैं समझता हूँ कि लोगों को अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मकसद के तहत कि क्या मकसद है इलेक्शन का, किस वजह से किस इंसान को चुनाव करना चाहिए, उसको नजर में रखते हुए डिसीजन लेना चाहिए, फैसला करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ लोगों को बहुत आसानी होगी और लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में दिखेगा कि पाक सरजमीन पार्टी जिसको सैयद मुस्तफा कमाल भाई लीड कर रहे हैं, आने वाले वक्त में हमारे मेयर होंगे कराची के, वो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कराची वालों के पास। मैं समझता हूँ कराची को अगर तरक्की करनी है, कराची को अगर ये जो आपने पानी गटर मिला पानी नहीं पीना, तो और दीगर चीजों में रोड कचरा उठना है, घर में आज हालात ये है कि साफ पानी आता नहीं है, गंदा पानी घर से जाता नहीं है, मतलब किसी का पुराने हाल नहीं है, बिजली गैस। तो मैं समझता हूँ लोगों को सही डिसीजन सही बुनियाद पे करना होगा, और वो बुनियाद मेरिट है। वो मेरिट है, मेरिट डिसाइड करेगी कि कराची का मेयर किसको होना चाहिए, कराची के मेयर के की क्या इख्तियारात है, उसका क्या काम है, किस किरदार के आदमी के हामिल आदमी को कराची का मेयर होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ लोग अगर इन चीजों को बुनियाद बना के सोचेंगे तो लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट में एक ही ऑप्शन नजर आएगा, वो है सैयद मुस्तफा कमाल और पाक सरजमीन पार्टी। थैंक यू आदिल सिद्दीकी साहब।